हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्माटा। ये जो टॉपिक है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग में पूछा जाता है। अगर लॉन्ग में ये मतलब प्रीवियस में आ गया है तो इस बार नहीं आएगा, लेकिन इसको क्या करते हैं ना कि इसका कुछ लार्वल फॉर्म है उसको शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्माटा? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इन इकाइनोडर्म्स द डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बोला जाए इकाइनोडर्म्स में इनका जो विकास जो होता है मतलब इनका एक तरह से इनका विकास जो होता है वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ये जो मतलब फीमेल जो है वो डायरेक्टली वो यंग वंस को जन्म देती है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि फीमेल जो होती है वो क्या करता है, सबसे पहले एग देती है, एग लार्वा में बदलता है, लार्वा फिर एडल्ट में बदलता है। इन डायरेक्ट डेवलपमेंट देर इज नो लार्वा। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है तो लार्वा नहीं होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट इज सीन इन ओनली अ फ्यू इकाइनोडर्म्स लिविंग इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक वाटर। बोला चलिए ये जो डायरेक्ट डेवलपमेंट जो है ये कुछ इकाइनोडर्म्स में ही देखने को मिलता है, और ये ज़्यादातर मतलब पाया जाता है इस एक आर्कटिक रीजन में और अंटार्कटिक वाटर, वहाँ पे इकाइनोडर्म्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट द लाइफ साइकिल इंक्लूड्स वन और मोर लार्वी। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो होता है इनका जो लाइफ साइकिल जो कंप्लीट होता है वो एक से ज़्यादा लार्वी से कंप्लीट होता है। मेनी टाइप्स ऑफ लार्वी अकर इन इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स में बहुत सारे लार्वा होता है। दे आर द फॉलोइंग। पहला होता है डिप्लूरा लार्वा, दूसरा होता है बिपेनेरिया लार्वा, तीसरा होता है ब्रांचियोलेरिया लार्वा, फोर्थ है ऑफ्यूप्लूटस, फिफ्थ है इचेनोप्लूटस, सिक्स सिक्स लार्वा है ऑरिकुलरिया लार्वा, सेवेंथ है डोल्यूलारिया ऑफ होलोथ्रिडिया, एट है डोल्यूलारिया ऑफ क्रिनियोडिया एंड नाइन्थ है पेंटाक्रिनोइड लार्वा। सबसे पहले जानते हैं डायप्लूरा लार्वा के बारे में, ये कैसा होता है। दिस लार्वा डेवलप फ्रॉम द गैस्ट्रोला, इट इज फॉलोइंग साइलेंट फीचर। ये जो लार्वा जो है ये गैस्ट्रोला से विकसित होता है और इसका निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसा पहला है डायप्लूरा इज द फंडामेंटल लार्वा ऑफ ऑल इकाइनोडर्म्स। ये जो डिप्लूरा जो होता है ये सभी इकाइनोडर्म का मूल लार्वा होता है। इट इज़ माइक्रोस्कोपिक, ये सूक्ष्म होता है। इट इज़ अ फ्री स्विमिंग लार्वा, ये जो है ये मतलब एक तरह बोल सकते हैं मुक्त तरह के, मतलब एक होता है ना कि एक स्वतंत्र रूप से ये तैर पाते हैं। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। एग्जाम में फिगर ड्रॉ करना मस्ट है। आप चाहे तो आप 2-3 पॉइंट लिखिएगा और फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा, लेकिन ये गलती नहीं कीजिएगा कि बस आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा और फिगर ड्रॉ नहीं कीजिएगा। जूलॉजी में फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ बायलेटरली सिमेट्रिकल। इनका बॉडी जो होता है वो दो इक्वल भाग में बटा हुआ होता है। इट इज़ ओवल इन शेप, इनका आकार जो होता है अंडाकार होता है। इट हैज़ एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म ऑफ द माउथ, द ओसोफेगस, द स्टमक, इंटेस्टाइन ऑफ एनस। इनका इसमें मुंह, अन्न प्रणाली, अमाशय, आंत और गुदा से बनी एक आहार नली होती है। It has two ciliary band, namely preoral band around the mouth and adroral band inside the mouth. इनमें जो होता है इसमें दो सिलेरी बैंड होते हैं मुंह के चारों, और एक प्रेयरल बैंड होते हैं जो होता है बॉन्ड होता है जो मुंह के अंदर एक एड्रोलर बॉन्ड की तरह रहता है, बैंड की तरह, सॉरी। द प्रियोरल बैंड इज यूज फॉर लोकोमोशन एंड एड्रोलर बैंड इज यूज फॉर कलेक्शन ऑफ फूड। ये जो प्रियोरल बैंड जो होता है वो काम करता है लोकोमोशन का, मतलब कि चलने में हेल्प करता है, और एडोरल बैंड जो होता है वो यूज किया जाता है खाना का कलेक्शन करने में। इट फीड ऑन डायटम्स, ये जो है ये डायटम पर निर्भर होते हैं। द डायप्लूरा डेवलप्स इनटू द बाइप्लूरा लार्वा। ये जो डिफ्लूरा बिपेनिया, ये जो डिफ्लूरा जो होता है वो बिपेनेरिया लार्वा में फिर विकसित होता है। सेकेंड लार्वा का नाम है बिपिनेरिया लार्वा। इट इज़ द सेकेंड लार्वा ऑफ स्टारफिश, ये स्टारफिश का दूसरा लार्वा है। इट डेवलप्स फ्रॉम द डिफ्लूरा लार्वा, ये डिफ्लूरा लार्वा से ये विकसित हुआ है। इट हैज़ द फॉलोइंग साइलेंट फीचर। फर्स्ट है इट इज़ माइन्यूट एंड माइक्रोस्कोपिक, ये सूक्ष्म और अति सूक्ष्म होते हैं। इट स्विम फ्रीली ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ये पानी की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरता है। इट इज़ बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल, इनका भी बॉडी जो होता है एक समान रूप से मतलब बटा हुआ होता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है।
इट हैज़ ए स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल विथ ए माउथ एट द इंटीरियर इन एंड द एनस एट द पोस्टीरियर एंड। इनका शरीर में क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं इसमें सीधी आहार नली होती है जिसके आगे के सिरे पर मुख और पीछे के सिरे पर गुदा होता है। द बॉडी हैज़ ए नंबर ऑफ आउटग्रोथ कॉल्ड आर्म्स। द आर्म्स आर कवर्ड बाय सिलेटेड बैंड एंड आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन। इट हैज़ 2 अनपेयर्ड आर्म एंड 5 पेयर्स ऑफ पेयर्ड आर्म्स। बोला जा रहा है इसमें शरीर के कई उभार होते हैं जिनमें जिसे भुजाएं कहते हैं, और भुजाएं सिलिएटेड बैंड से ढकी होती हैं, चलने फिरने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें 2 अयुग्मित भुजाएं और 5 जोड़ी युग्मित भुजाएं होती हैं। पहला है मीडियन डोर्सल आर्म होता है, दूसरा मीडियन वेंट्रल आर्म होता है, तीसरा होता है प्रीओरल आर्म्स, फोर्थ होता है पोस्ट ओरल आर्म्स, पांचवा होता है एंटीरो डोर्सल आर्म और 6 होता है पोस्टीरो डोर्सल आर्म्स, और लास्ट वन होता है पोस्टीरो लेटरल आर्म्स। उसके बाद है ब्रांचियोलेरिया लार्वा। इट इज़ द थर्ड लार्वा ऑफ स्टारफिश। ये जो है स्टारफिश का तीसरा लार्वा होता है। द बिपेनियर लार्वा आफ्टर ए शॉर्ट फ्री स्विमिंग लाइफ इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए ब्रांचियोलेरिया लार्वा। बिपेनियर लार्वा थोड़े समय के स्वतंत्र तैराकी जीवन के बाद ये ब्रांचियोलेरिया में बदल जाता है। द प्री ऑरल रीजन ऑफ दिस लार्वा हैज 3 प्रोसेसेस कॉल्ड ब्रांचियोलर आर्म्स। और इनमें जो होते हैं इस लार्वा में प्री ऑरल क्षेत्र में 3 रोल प्रक्रियाएं होती है जिन्हें ब्रांचियोलर आर्म्स कहा जाता है। These 3 आर्म्स आर ट्रिप्ड विथ शक्कर। और ये जो 3 आर्म्स जो होती है 3 भुजाओं के सिरे पर चूसने वाले शक्कर होते हैं। इट स्विम्स एट फीड लाइक ए बिपेनिरिया। ये जो है ये खाने में और स्विम करने में बिपेनिरिया जैसे ही होते हैं। उसके बाद है ऑफ्यूप्लेटस। इट इज़ द लार्वा ऑफ ऑफ्यूफ्लोरिडिया। ये जो है ऑफ्यूरोइडिया के लार्वा होता है। द प्री ओरल लोब इज स्मॉल। इसका प्री ओरल लोब जो होता है छोटा होता है। द सिलेटेड बैंड इन सिंगल। इसका जो सिलेटेड बैंड जो होता है वो मतलब एकांत होता है, सिंगल होता है। द आर्म्स आर सपोर्टेड बाय कैल्केरियस रॉड। इनका जो भुजा जो होता है वो कैल्केरियस रॉड के द्वारा वो सपोर्टेड होता है। द लार्वा हैज ए पेयर ऑफ प्री ओरल आर्म्स, ए पेयर ऑफ पोस्ट ओरल आर्म, ए पेयर ऑफ पोस्टीरियर डोर्सल आर्म एंड ए पोस्टीरियर लैटरल आर्म। जो लार्वा जो होता है इसमें एक तरह से प्री ओरल आर्म्स का जोड़ा होता है, पोस्ट ओरल आर्म्स का जोड़ा होता है, फिर पोस्टीरियर और डोर्सल आर्म्स का पेयर होता है, फिर पोस्टीरियर लेटरल आर्म्स का पेयर होता है। द पोस्टीरियर लेटरल आर्म्स आर ऑलवेज लॉन्गर एंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड सो दैट द लार्वा अपीयर लाइक ए वी। इनका जो पोस्टीरियर जो मतलब होता है कि इसका पश्च भुजा जो होता है वो हमेशा लंबा और आगे की तरह निर्देशित होता है, जिसके द्वारा जिसकी वजह से क्या होता है लार्वा जो होता है भी आकार का दिखाई देता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। उसके बाद फिफ्थ है इचेनोप्लिटिस। इट इज़ द लार्वा ऑफ इकाइनोडी। ये जो है इकाइनोडी का लार्वा होता है। इट हैज़ ए स्मॉल प्री ओरल लोब एंड सिंगल सिलेरी बैंड। इसमें एक छोटा सा प्री ओरल लोब और एकल सिलेरी बैंड होता है। द आर्म्स आर सपोर्टेड बाय कैल्केरियस रॉड। भुजाएं जो होती है कैल्शियम छड़ों से समर्थित होती है। द लार्वा इज प्रोवाइडेड विथ ए पेयर ऑफ प्री ओरल आर्म्स, ए पेयर ऑफ पोस्ट ओरल आर्म, ए पेयर ऑफ एंटीरो लेटरल आर्म, ए पेयर ऑफ एंटीरो डोर्सल आर्म, ए पेयर ऑफ पोस्टीरियर डोर्सल आर्म, ए पेयर ऑफ पोस्टीरियर लेटरल आर्म एंड मीडियल पोस्टीरियर आर्म। ये लार्वा में कुछ पेयर्स मतलब आर्म्स पाए जाते हैं। ये आर्म्स का नाम है मतलब भुजा का। द पोस्टीरियर लेटरल आर्म्स आर वेरी शॉर्ट एंड डायरेक्टेड बैकवर्ड। पोस्टीरियर लेटरल भुजाएं जो होती है बहुत छोटी और पीछे की ओर निर्देशित होती हैं। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। नीचे लिख दीजिएगा फिगर इकाइनोफ्लूटस लार्वा। उसके बाद 6 है ऑरिक्युलोलेरिया लार्वा। इट इज़ द लार्वा ऑफ होलोथ्रिडिया। ये होलोथ्रिडिया का लार्वा होता है। देयर इज़ ए वेल डेवलप्ड प्री ओरल लोब। इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से प्री ओरल लोब विकसित होता है। सिलेटेड बैंड इन सिंगल। इसका सिलेटेड बैंड जो होता है वो एकल होता है। आर्म्स आर सपोर्टेड नॉट बाय कैल्केरियस रॉड बट द कैल्केरियस स्ट्रक्चर आर इन द फॉर्म ऑफ व्हील, स्पेयर
स्टार शेप्ड बॉडीज etc. भुजाओं को कैल्शियम छड़ों द्वारा सहारा नहीं दिया जाता है, बल्कि कैल्शियम संरचनाएं पहियों, गोलों, ताराकार पिंडों के आदि के रूप में होती हैं। उसके बाद आपको ये फिगर को ड्रॉ कर देना है। नीचे ऑरिकुलर लार्वा का फिगर है और ऊपर जो है वो डॉलियो लार्वा का फिगर है। उसके बाद है डॉलियोलारिया ऑफ होलोथ्रोडिया। इन होलोथ्रोडिया द ऑरिकुलर लार्वा इज डेवलप इनटू डॉलियोलारिया लार्वा। होलोथ्रोडिया में क्या होता है, तो ऑरिकुलोलारिया लार्वा जो होता है वो विकसित होता है डॉलियोलारिया लार्वा में। दिस लार्वा इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्यूपा, और इस लार्वा को प्यूपा भी कहा जाता है। इट इज़ अ फ्री स्विमिंग लार्वा, ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा होता है। इट इज़ बारेल शेप्ड, ये जो होता है ये बारेल शेप्ड का होता है। द कैल्केरियस स्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर। इसका कैल्केरियस स्केलेटन जो होता है स्फेयर के फॉर्म में होता है। द सिलिएटेड बैंड आर ब्रोकन इनटू पीसेस। जो सिलिएटेड बैंड जो होता है वो एक तरह से पीसेस में बटा हुआ होता है। मेटामॉर्फोसिस बिगिन ड्यूरिंग फ्री स्विमिंग लाइफ, और मेटामॉर्फोसिस जो होता है ये शुरू होता है इसके फ्री स्विमिंग लाइफ में। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस द लार्वा सिंक इनटू द बॉटम टू बी द कम टू द एडल्ट। और मेटामॉर्फोसिस के बाद लार्वा जो होता है वो बॉटम में आ जाते हैं, मतलब ऊपर की तरफ आ जाता है ताकि वो एडल्ट में बदल सके। उसके बाद है डॉल्यूलारिया ऑफ क्रिनोडिया। इट इज़ द लार्वा ऑफ एंटीडॉन, ये एंटीडॉन का लार्वा होता है। इट इज़ अ फ्री स्विमिंग लार्वा, ये भी स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा होता है। इट इज़ बायलैटरली सिमेट्रिकल, इनका बॉडी जो होता है दो समान रूप से बटे हुए होते हैं। इट इज़ बैरल शेप, इट हैज़ 4 और 5 सिलियरी बैंड, इनमें 4 या फिर 5 सिलियरी बैंड होते हैं। एट द एंटीरियर इन द इक्टोडर्म थिकन टू फॉर्म एन एपिकल प्लेट। इनका जो एंटीरियर अग्रभाग की तरफ जो होता है इक्टोडर्म जो होता है वो मोटा होता है ताकि एक एपिकल प्लेट बना सकें। द एपिकल प्लेट बियर ए टुप्ट ऑफ सीलिया कॉल्ड एपिकल सेंसरी टुप्ट। जो एपिकल प्लेट जो होता है उसमें सीलिया का टुप्ट होता है जिसको एपिकल सेंसरी टुप्ट कहा जाता है। उसके बाद है पेंटाक्रिनोइड लार्वा। इट इज़ सेकेंड लार्वा ऑफ एंटीडोन। एंटीडोन का ये दूसरा लार्वा होता है। इट डेवलप्स फ्रॉम डॉल्यूलारिया लार्वा, ये विकसित होता है डॉल्यूलारिया लार्वा से। इट लुक लाइक ए सी लिली, ये जो है सी लिली की तरह दिखने में होता है। इट हैज़ ए स्टॉक, इनमें डंठल होती है। द स्टॉक डेवलप फ्रॉम ए प्री और लव ऑफ डॉल्यूलारिया लार्वा। ये जो स्टॉक जो होते हैं ये विकसित होते हैं डॉल्यूलारिया लार्वा का जो प्री और लव होता है वहाँ से ये विकसित होता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है।